राधे राधे। कुछ कहानियों को रात के अंदर लिखा जाता है और लिखने वाला कभी कभी तो सुबह का सूरज भी नहीं देख पाता। पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं लिखता ही सुबह हूँ। एक गांव है जहाँ पर रात के 8 बजे बाद घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि एक महिला रात के टाइम पूरे गांव के अंदर घूमती है। अगर आप गलती से उस गांव के अंदर पहुँच गए और किसी ने आपको पीछे से आवाज़ दी तो आप भूल कर भी पीछे मत देखना। आखिर ये महिला है कौन, क्यों भटकती है, 8 बजे बाद दरवाजे क्यों बंद हो जाते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, यह महिला जिंदा तो है या मर गई है। इन सभी सवालों का जवाब आपको कहानी के अंदर पता लगेगा। उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। संध्या नाम की एक लड़की होती है जो कि बिजोला गांव के अंदर होती है। बिजोला गांव, उस गांव के अंदर वो दुल्हन बनने जा रही होती है। ससुराल जाने से पहले किसी ने उसको कुएं के अंदर धक्का दे दिया और उसकी मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका दूल्हा जो होता है वो किसी और से लव करता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, वो कुएं के अंदर डूबकर मर गई। उसके बाद लोग यही कहते हैं कि अब उसकी आत्मा कुएं को छोड़कर कुएं के चारों तरफ तो घूमती है, उसके बावजूद भी वो पूरे गांव के अंदर घूमती है और वो जो भी हो सबको मारती है, क्योंकि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। अब एक लड़का होता है जो इसी गांव का होता है, पर बचपन के अंदर वो शहर के अंदर चला गया था पढ़ाई करने उसके मामा के वहाँ। तो उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, अब वो यहाँ पर अपने गांव के अंदर आ गया था। उसको आए हुए करीब 5 दिन हो गए थे। एक दिन वो एक चाय के ढाबे पर बैठा हुआ था, उसके चाचा का ढाबा था, वहाँ पर बैठा हुआ था। तभी वो सामने देखता है कि एक पेड़ है बड़ा सा जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। वो लड़का कहता है, सोनू कहता है कि यार ये क्या चल रहा है, इतना अच्छा पेड़ है यहाँ पर, और मतलब मानो कि इतना विशाल कि आसपास एक भी पेड़ उसकी तुलना में नहीं है। अब वो कहता है कि चाचा मैं एक काम करता हूँ, इस पेड़ के पास जाकर देखता हूँ कि ये इतना अच्छा क्यों है। तो वो चाचा कहते हैं, बेटा वहाँ पर भूल कर भी मत जाना, अगर वहाँ पर भूल कर गया तो तू कभी वापस नहीं आ सकता। सोनू डर जाता है कि ये चाचा क्या बात कर रहे हैं, पर सोनू को मन के अंदर एक विश्वास था कि जो भी है फालतू बकवास है। सोनू ने पूछा कि क्यों, वहाँ पर ऐसा क्या है। चाचा ने कहा, इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, पर तू वहाँ पर मत जा, प्लीज़ मत जा वहाँ पे। अब उसके बाद क्या होता है, वो सोनू घर पे आ जाता है। अब वो प्लान बनाता है कि मैं रात के टाइम यहाँ से जाऊँगा। कहाँ से? अपने घर से, और वहाँ जाकर देखूँगा कि इस पेड़ का राज क्या है। उसके चाचा ने बताया था कि पेड़ के पास एक कुआं है जहाँ पर एक महिला भटकती नहीं है, वो एक लाल जोड़े में शादी के लाल जोड़े के अंदर वहाँ पर घूमती है, और कोई भी उसको दिखे तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। सोनू पहले तो मन के अंदर थोड़ा सा डरता है, वो सोचता है कि यार ये कहीं बात सच तो ना हो जाए, पर वो फिर एक अनुमान लगाता है कि ऐसा भी कोई होता है क्या, फालतू बकवास है, मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर घटना है क्या। तो रात के 12:30 बजे अपने घर से निकलता है, घर वालों को बिना बताए निकलता है। वो खेतों के रास्ते से वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो बड़ा सा पेड़ था। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब तो यह था कि मेरे को सिर्फ पेड़ के पास जाना है, उसको देखना है, और चाचा की जो बात है उसको कंफर्म करना है कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता रात के टाइम, आप फालतू में डरते हो। तो अपना फ़ोन लेकर जाता है। सोनू रहा होगा 21-22 साल का लड़का, तभी इतनी अक्ल है उसमें। तो वहाँ पर चला जाता है। जब वहाँ पर जाता है तो थोड़ी देर तो उसको बिल्कुल नॉर्मल माहौल लगता है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल नॉर्मल। पर थोड़ी देर बाद उसको कोई कुएं के पारे के ऊपर बैठा हुआ दिखाई देता है। वो देखता है कि वो जो भी है वो एक महिला है और साड़ी के लाल जोड़े के अंदर बैठी हुई है। वो उसकी तरफ जाता है, क्योंकि उसको फेस दिखाई नहीं दे रहा था। वो उसकी तरफ घूम कर जाता है और देखता है कि ये एक महिला है, और महिला आधा तो उसका फेस जला हुआ है, हाथ जले हुए, और उसकी आंखें तो बिल्कुल है ही नहीं। ये दृश्य देखकर वो डर जाता है, बिल्कुल डर जाता है। वो जो संध्या थी वो कहती है कि तू मुझे मारने आया है, और ये कहते ही वो उसके पीछे पड़ जाती है। अब वो भागने की कोशिश करता है खेतों के रास्ते से, बहुत बुरा भागता है वहां से। उसका फोन वहीं गिर जाता है, और गिरने के बाद सुबह होती है। जब सुबह हुई
तो सुबह लोगों ने देखा कि सोनू गांव के अंदर मिल ही नहीं रहा है। उसके घर वालों का बुरा हाल है कि अभी तो आया था, कहाँ चला गया। फिर उसके चाचा को याद आया कि कल वो मेरे से उस कुएं की तरफ की बातें कर रहा था, कहीं वो उस कुएं की तरफ तो नहीं चला गया। फिर उसके बड़े भाई को लेकर वो कुएं की तरफ गए। 1-2 आदमी नहीं, करीब 25-30 आदमी। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर सोनू तो नहीं है, पर सोनू का फ़ोन है। और सोनू के फ़ोन के अंदर बड़ी सी एक फ़ोटो खिंची हुई है, जिसके अंदर सोनू आगे भाग रहा है और पीछे वो लाल कपड़े वाली महिला हंसती हुई उसके पीछे भाग रही है। गांव वाले पूरे समझ गए कि अब सोनू हमें कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। अब सोनू कहाँ गया समझ रहे हो? उसको मार दिया गया, पर ना तो उसकी बॉडी मिली, ना सोनू का कुछ आज तक पता है। अभी तक तो ये भी पता नहीं चला कि वो जिंदा है कि मर गया। पर उसके बाद भी हर रात अब गांव के अंदर एक बड़ी समस्या बन गई थी। उसके बाद पूरे गांव के अंदर सभी को पायल की आवाज़ आती है, सभी के घर के बाहर रात के टाइम 12:30 और 1 के बीच, फिर गायब हो जाती है। दरअसल हुआ क्या था, सोनू भागते हुए अपने गांव की तरफ आ गया था। जहाँ जहाँ तक सोनू गया वहाँ तक वो चुड़ैल, वो दुल्हन, खून ही दुल्हन उसके पीछे पड़ती थी। और जहाँ से वो पकड़ में आया उसको वहीं से घसीट कर ले जाया गया और फिर बहुत बुरी तरह से मार दिया गया। ऐसा मेरा अनुभव है। तो जहाँ जहाँ, क्योंकि पूरे गांव के अंदर वो पायल की आवाज़ नहीं आती थी, वो जहाँ तक आती थी जहाँ तक सोनू भागा था। उसके बाद 8 बजे के बाद अब दरवाजे बंद होते हैं, क्योंकि किसी का भी नंबर आ सकता है। इसलिए यहाँ पर रात के टाइम कोई भी बाहर नहीं निकलता। और वो महिला जो है वो मर गई है। आपका अगर इस गांव के अंदर कभी जाना हो, बिजोला गांव के अंदर, तो ध्यान से रहिएगा, अगर आपको कोई ना आवाज़ दे दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।